थंबनेल देख करके आपने वीडियो पे क्लिक किया होगा और जाहिर है कि आपके मन में सवाल भी आ रहा होगा कि क्या मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर के अपना ग्रेजुएशन करके कोई गलती करी है। तो इसका एक ही वर्ड में जवाब मैं पहले ही दे देना चाहता हूं। इसका जवाब है नो नो नो, अ बिग नो। इनफैक्ट मेरे जीवन का सबसे बढ़िया जो अभी तक कोई डिसीजन रहा है तो वो यही रहा है कि मैंने बनारस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और 2020 से 2023 के बैच में ज्योग्राफी ऑनर्स में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। और मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि इस चैनल पे, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो, इस चैनल का नाम अभी सीयूटी कॉन्सेप्ट है, लेकिन पहले इसका नाम बीएचयू कॉन्सेप्ट हुआ करता था। यानी कि बीएचयू से इसका संबंध है। और जो आपके रजनीश सर हैं, उन्होंने ही ये चैनल फाउंड किया था बीएचयू के कैंपस में ही। तो आज मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आपको देने वाला हूं, बीएचयू के बारे में आपको बताऊंगा बहुत सारी चीजें जो आपको हो सकता है ना पता हो। बाहर आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे जिसमें आपको कोर्सेज के बारे में बहुत सारी चीजें बताई जाती होंगी, लेकिन आज मैं अंदर की भी बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप भी बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हो, एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हो, तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक एक चीज, बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। कैंपस का इन्वायरमेंट कैसा रहता है, मतलब क्लासेस कैसे चलती हैं, कौन कौन सी, मतलब यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज भी होती हैं, वो सारी चीजें बताने वाले। कल्चरल डाइवर्सिटी कैसा होता है, तमाम चीजें हैं, तो एक एक करके आएंगे उस पर। तो आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। लेकिन अगर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, बीएचयू में पढ़ना चाहते हो, तो आपको सीयूटी का एग्जाम देना होगा। तो 2026 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप हमारे बैच में भी जुड़ सकते हो। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलबी, लैंग्वेज, जीएटी, ये सारी तैयारी होती है। आप सिंपली प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करो और देन यहाँ पर तैयारी कर सकते हो, या फिर इस नंबर पर कॉल करके भी बात कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखोगे यहाँ पर, ये बीएचयू का मेन गेट यहाँ पे दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो सबसे पहले बात कि जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था, तो पहली बार तो मेरा सेंटर यहाँ पे बनारस यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा था, सॉरी बनारस में ही पढ़ा था। तो बनारस में किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ा हुआ था। तो जब मैं आया था पहली बार एग्जाम देने, उसी टाइम पे मैं यहाँ आकर के एक अपना सेल्फी क्लिक किया था। क्योंकि जनरली मैं देखता हूं जो भी बच्चे पहली बार आते हैं बनारस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने या फिर एडमिशन होने के बाद, तो यहां पर सारे बच्चे यहां पर लगभग देखोगे कि मेन गेट के पास एक अपना सेल्फी लेते हैं। उस समय दूसरे के फोन से मैंने लिया था, शायद उस समय वो फोन पता नहीं दूसरा का था, मेरा था, पता नहीं, मैं भूल गया हूं। बट हाँ, वो फोन अब मेरे पास है नहीं, तो शायद वो फोटो भी नहीं रहा है। लेकिन हाँ, मैं जैसे ही आया था तो यहाँ पर फोटो लिया था। और लगभग सारे बच्चे यहाँ पर आने के बाद फोटो लेते हैं। तो बीएचयू के बारे में यहाँ पर बता दो कि बीएचयू जो है 1916 में बना था, ठीक है। और मदन मोहन मालवीय जी के बारे में आप जानते हो, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है। तो ये जो है, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी 1916 में। वाराणसी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, आप जानते हो, ठीक है। तो ये जो है, हाँ, और ये जो मोटो है बनारस यूनिवर्सिटी का, देख सकते हो, विद्या का उद्देश्य जीवन का सर्वोत्तम विकास है। जीवन का सर्वोत्तम विकास है, या फिर कहें कि सर्वांगीण विकास, ठीक है। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है वो जो है बीएचयू आपको करके देती है। जब आप यहाँ पे 3 साल पढ़ोगे तो आपको वो खुद फील आने लगेगा, क्योंकि इतना जो कॉन्फिडेंस आता है, हम लोग यहाँ पर आकर के बोल पाते हैं ये सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं इसमें बीएचयू का हाथ है। और बीएचयू में जैसा जो इन्वायरमेंट, जैसा माहौल आपको मिलता है, उसके बाद आपके अंदर खुद ही एक जो व्यक्तित्व में जो निखार होता है वो आ जाता है। तो सर के अंदर भी जो, मतलब यहाँ पर चैनल फाउंड करने का जो आया होगा मन में, वो कहीं ना कहीं बीएचयू से संबंधित है। और उसका जो जड़ है, जो उसका जो बीज है, वो बीएचयू ने ही बोया होगा, और उसी से ये चैनल निकल करके आया है। क्योंकि सर को इतना कॉन्फिडेंस कि हमको ये करना है आगे चल करके, तो वो वहीं से आया होगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये जो है, अब एनआईआरएफ रैंकिंग में देखोगे 2024 का जो रैंक है ये 5 है। लेकिन हाँ, इस बार जो 2025 में आया है शायद ये 6 पे चले गए हैं, लेकिन हाँ, पिछली बार 5 पे थे। फिर यहाँ पर नाक एक्रेडिटेशन देख सकते हो, यहाँ पर जो है ये 3.41 है 4 में, ठीक है। अब ये जो है द वर्ल्ड रैंकिंग आता है, इसमें देखोगे 601 से 800 ग्लोबली है। और क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में ये टॉप, मतलब 1000 से लेकर 1200 में आपको मिल जाएगा। देन यहाँ पर क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग सब्जेक्ट वाइज देखेंगे, फार्मेसी ये जो है 251 से 300 में, ये आप देख सकते हो। तो ये कुछ रैंकिंग है बीएचयू की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताते हैं, ये आप देख सकते हो, जैसे ये यहाँ पर ड्रोन व्यू है, ये पूरा कैंपस आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप ऊपर चले जाते हो, ठीक है, ऊपर जाकर के थोड़ी ऊंचाई पे अगर देखोगे तो कुछ ऐसा आपको कैंपस दिखेगा। पूरा जो कैंपस है वो सेमी सर्कल आपको देखने को मिलेगा, मतलब अर्धचंद्र आकार में। अर्धचंद्र मतलब आधा जो चांद देखो ना, आधा चांद ऐसे, तो उसी आकार में ये बना हुआ है। और इसमें आपको बहुत सारे, मतलब बिल्डिंग्स आपको दिख रहे होंगे, बहुत ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा होगा। इधर देखोगे तो इधर बहुत सारे बिल्डिंग्स दिख रहे हैं। इसके इधर देखोगे, ये सब जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है, ये पूरा कैंपस है,
यहां तक पूरा नीचे तक। ये आपको गंगा नदी दिख रही है, तो गंगा नदी के मतलब तट पर ये लोकेटेड है आपका ये कैंपस, ठीक है, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और ये आप देख रहे होगे कि ये ना ऐसे आपको आधा चंदा दिख रहा होगा, तो ये ना इसके किनारे किनारे सड़क है जिसको हम लोग कहते हैं सेमी सर्कल रोड। तो सेमी सर्कल रोड है और इस रोड के किनारे किनारे यहाँ पे ये सब बिल्डिंग्स बने हुए, मतलब आपके जो भी कैंपस, जो भी फैकल्टी होंगे, डिपार्टमेंट, ये सब यही है, हॉस्टल सब है। यहाँ पे बीच में जो आपको दिख रहा है ये है शिव मंदिर है, जो कि बीच में लोकेटेड है, कैंपस के ठीक बीच में लोकेटेड है। और ये जो पूरा जो कैंपस है वो 1300 एकड़ में फैला हुआ है और ये एशिया की, पूरे एशिया की लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। लगभग 40,000 बच्चे यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, मतलब 40,000 बच्चों के रहने की यहाँ पर लगभग व्यवस्था है। तो एशिया की लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है और ये बीच में ये है, ठीक है, मंदिर है, ब्रिटिश को कहते हैं, ठीक है, विश्वनाथ मंदिर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए तो मतलब देखोगे हर दिन हजारों लोग आते हैं, मतलब बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पर हर साल। अब देख लेते हैं भाई यहाँ पर जो है कौन कौन से कैंपसेस है। तो एक तो हमारा मेन कैंपस है, जो हमने अभी आपको दिखाया ना, जो ड्रोन व्यू दिखाया, वो मेन कैंपस है। देन हम बात करते हैं यहाँ पर महिला महाविद्यालय। तो मेन कैंपस के अंदर ही ये सिर्फ ओनली फीमेल के लिए, ध्यान रखना, सिर्फ फीमेल के लिए यहाँ पर है। अगर आप देख रहे हो कि नहीं फीमेल कॉलेज यहाँ पे, तो हाँ ये फीमेल के लिए है, सिर्फ ये जो वुमेन के लिए है, ठीक है, ओनली वुमेन यहाँ पे पढ़ सकती है, लड़कियां पढ़ सकती हैं, लेकिन है ये मेन कैंपस में ही, शॉर्ट में इसको एमएमबी कहते हैं। राजीव गांधी साउथ कैंपस, तो बीएचयू का एक साउथ कैंपस भी है, एक अलग से कैंपस है जो कि मिर्जापुर बरकच्छा में लोकेटेड है। ये जो है को एजुकेशनल, मतलब यहाँ पे दोनों लोग पढ़ सकते हैं, लड़का लड़की, आरजीसी हम इसको कहते हैं। देन यहाँ पर जो है कुछ एफिलिएटेड कॉलेजेस भी है, जैसे आर्य महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, ये चेतगंज वाराणसी में ही लोकेटेड है। देन यहाँ पर आपका है डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। देन यहाँ पर है वसंत कन्या महाविद्यालय और फिर है वसंत कॉलेज फॉर वुमेन। तो ये जो इसको कहते हैं हम लोग VKM, VCW और यहाँ पर AMPG। और ये जो डीएवी पीजी है ये कोएड कॉलेज है, यानी कि दोनों पढ़ सकते हैं, लड़के लड़कियां। इन तीनों में जो है सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यहां पर लड़कियों के लिए थोड़ा ज्यादा सीट्स हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एमएमबी में क्या है, एमएमबी में सिर्फ लड़कियां पढ़ सकती हैं, तो जितने भी सीट्स हैं वो रिजर्व हैं किसके लिए, एक तरह से कह सकते हो सिर्फ लड़कियों के लिए, क्योंकि वुमेन्स कॉलेज है। उसके अलावा देखोगे तो वुमेन के लिए यहाँ पर 3 और भी कॉलेजेस हैं जो कि बीएचयू से एफिलिएटेड है। तो आपको एक मतलब यहाँ पर देखोगे कि लड़कियों को थोड़ा सा क्या होता है कि आप थोड़ा सा कम नंबर भी लाओगे तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने के चांसेस रहते हैं। क्यों, क्योंकि सीट्स आपके लिए ज्यादा है और लड़कियों, ये बीएचयू चाहती है कि ज्यादा लड़कियां जो है यहाँ पर पढ़े, इसलिए ये अच्छा है कि यहाँ पर एफिलिएटेड कॉलेज, मतलब वुमेन कॉलेजेस है काफी, तो आप यहाँ पर यहाँ से भी पढ़ सकते हो, डिग्री तो आपको बीएचयू की ही मिलेगी। देन देखते हैं यहाँ पर कोर्स के बारे में। तो मतलब डीयू के बाद अगर देखोगे तो डीयू के बाद ये ऐसा यूनिवर्सिटी है जहां पर आपको तमाम जो है यहाँ पर कोर्सेस देखने को मिलते हैं। डीयू में बहुत सारे कोर्सेस हैं, डीयू में भी, और लगभग उतना ही आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा बीएचयू में भी। तो तमाम कोर्सेस हैं, बीए बात करो, बीएससी बात करो, बीकॉम बात करो, बीए एलएलबी की बात करो, एलएलबी की बात करो तो पीजी में आ जाएगा, वैसे हम यूजी की बात करें, बीटेक की बात करो, तमाम है। उसके बाद बीएचयू कैंपस में आपको पता है कि आईआईटी का भी कैंपस बीएचयू में ही है। हाँ, तो यहाँ पे लोग जो है आईआईटी वाले लोग भी यहाँ पर आते हैं। देन आईएमएस भी है यहाँ पे, हाँ, तो वहां पर नीट से भी बच्चे आते हैं। तो एक ही कैंपस में इतना डाइवर्स इन्वायरमेंट मिल जाता है। अगर आप दोस्त बना पाओ, मान लो आईआईटी से 2 दोस्त बना लो, 2 आईएमएस से बना लो, 2 आर्ट्स फैकल्टी में बना लो, 2 दोस्त यहाँ पर कॉमर्स फैकल्टी में, तो क्या होगा ना कि आप पढ़ तो रहे हो, मान लो बीए में पढ़ रहे हो या फिर मान लो बीएससी में पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप ऐसे फ्रेंड सर्कल बना लेते हो अच्छे अच्छे जगह पे, आईआईटी में 2 दोस्त हो गए, तो आईआईटी में जो चल रहा है, ठीक है, जो आईआईटी में वो पढ़ रहा है, तो वो आपको इंजीनियरिंग वाली चीजें आपको बता देगा। मान लो कुछ ऐसे बात में जैसे आप मिलोगे कभी तो आप बात कर लोगे, तो ऐसे क्या होता है कि सिर्फ आपको बुक का नॉलेज नहीं मिल रहा, ठीक है, आप दूसरे जगह दूसरे कॉलेज में पढ़ोगे तो सिर्फ अपने बुक्स तक, अपने क्लास तक सीमित रह जाते हो। लेकिन ये कैंपस ऐसा है कि आपको एकदम एक मिनी इंडिया जैसा फील करा देगा, मतलब ऐसा लगेगा कि आप एकदम, जितना डाइवर्सिटी पूरे देश में है वो सारी डाइवर्सिटी आपको एक जगह मिल जाती है, ठीक है, तो चाहे वो एजुकेशनल की बात करो, चाहे वो कल्चरल की बात करो, हर जगह आपको इतना डाइवर्सिटी मिल जाता है कि आप काफी कुछ लर्न करके यहाँ से निकलते हो। इसलिए कहा जा रहा है कि ये सर्वोत्तम विकास आपका करता है ये यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये बहुत सारे हैं, अभी हम कोर्स के बारे में वैसे बात नहीं कर रहे हैं, बस ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर तमाम कोर्सेस है, इतने कोर्सेस है कि आप गिन लो, ठीक है, बहुत सारे कोर्सेस हैं। अब बीए है तो बीए में ऐसा नहीं कि बीए ऑनर्स सोशल साइंसेस, तो सोशल साइंसेस में भी तमाम कोर्सेस हैं। मतलब आप बीए ऑनर्स ज्योग्राफी करना चाहते हो, बीए ऑनर्स हिस्ट्री करना चाहते हो, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हो, बीए ऑनर्स हिंदी करना चाहते हो, ठीक है, बीएससी में जाओगे तो बीए ऑनर्स मैथमेटिक्स मिलेगा, सॉरी बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स मिलेगा, बीएससी केमिस्ट्री मिलेगा, बायोलॉजी मिलेगा, तमाम मिलेंगे। तो ऐसे तमाम कोर्सेस आपको मिलेगा। यहाँ पर एग्रीकल्चर का भी कोर्स है, बीएससी एजी का भी कोर्स है, बायोलॉजी मैथमेटिक्स बीटेक का भी कोर्स है, ठीक है, तो कोई भी कोर्स यहाँ पे बचेगा नहीं, लगभग सारे कोर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। विवोक है, बीएफए है, बीपीए है, शास्त्री है, क्या नहीं है, जो कोर्स आप करना चाहोगे लगभग सारे कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। और आईआईटी के थ्रू आना चाहते हो, मतलब उधर जो है
उधर आना चाहते हो, मतलब कैंपस में ही है, उसके लिए अलग एग्जाम होता है, तो वो देकर के यहाँ पर आईआईटी वाले बच्चे भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हॉस्टल की, क्योंकि फैसिलिटी बताना जरूरी है, क्योंकि मैं जो है मैंने अपना जो 2-2.5 साल जो भी बिताया, क्योंकि कोविड था तो 3 साल प्रॉपर नहीं बिताया, बट हाँ 2 साल जो भी बिताया है, तो हॉस्टल लाइफ भी मैंने जी है। तो अब हॉस्टल के बारे में आपको बता देते, देखो यहाँ पर बहुत कम प्राइस में, बहुत कम पैसे में आपको हॉस्टल की सुविधा मिल जाती है। मतलब आप देखो कि फर्स्ट ईयर में जब आप आओगे यहाँ पे, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको लगभग 3,3500 मेरा लगा था, तो उस हिसाब से देना होता, उसमें से 2,000 रुपए आपका रिफंडेबल होता है, तो 2,000 आपको वापस मिल जाता है। 3,3500 आपको पहले मंथ में देना होता है, सॉरी पहले सेमेस्टर के लिए देना होता है जब आप एडमिशन लेते हो, अगर आपको हॉस्टल मिलता है, क्योंकि सारे लोगों को नहीं मिलता है, तो आपको मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा ताकि आपको यहाँ पर हॉस्टल मिल पाए, क्योंकि हॉस्टल भी मतलब एक बढ़िया सा, मतलब घर जैसा फील होने लगता है, तो हॉस्टल मिल जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हॉस्टल में भी आप देखोगे कि अलग अलग जगह से बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह से, तो अब क्या है कि हॉस्टल में एकदम पूरा बढ़िया माहौल बन जाता है, और सब एक दूसरे को जानते हैं। हॉस्टल में जनरली देखोगे हॉस्टल में सब बढ़िया सा माहौल, जैसे घर जैसा माहौल पूरा होता है, तो आप जो है देखोगे कि आपके सीनियर्स भी रहेंगे, आपके जूनियर्स भी रहेंगे, तो एक बढ़िया ना भैया वाला, मतलब जनरली हम लोग अपने सीनियर्स को भैया बोलते हैं, तो आप भी यहाँ पर आओगे तो भैया ही जनरली बोला जाता है, तो भैया हो गया जो बड़े वाले हैं, मतलब सीनियर, और जो जूनियर होंगे उनको भाई बोला जाता है। ठीक है, तो एकदम बढ़िया परिवार वाला फील आता है, और कोई भी आपको कोई समस्या होगा तो आप अपने सीनियर को जैसे ही बताओगे तो वो किसी भी हालत में आपकी जरूर हेल्प करते हैं। मतलब इतना तो है, बीएचयू में मैंने देखा है, मैं एनडी हॉस्टल में रहता था, तो बहुत बढ़िया, बहुत सपोर्टिव होते हैं सारे लोग, तो मतलब एक अलग ही आपको घर जैसा माहौल मिल जाता है हॉस्टल में जब रहते हो, और तमाम लोग रहते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती है, और बीच बीच में हॉस्टल में फेस्ट भी होते रहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ अपना अलग होता था, हर हॉस्टल का जनरली देखोगे अपना वो अलग अलग बीच बीच में करवाते रहते हैं, तो हमारे यहाँ भी हुआ था, तो होता रहता बीच बीच में। और जो भी मतलब गणेश पूजा क्या क्या होता है, बहुत सारे सरस्वती पूजन होता है, वो सभी ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, सब मिल करके उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो बहुत सारी चीजें होता है। फिर डिबेट भी होता रहता है, और हॉस्टल में लाइब्रेरी भी होता है, लाइब्रेरी भी था मेरे हॉस्टल में, तो तमाम चीजें हैं, जितना भी याद आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं एक ही वीडियो में साथ ना बता पाऊँ, कुछ छूट जाए, लेकिन हाँ जितना याद आ रहा है वो मैं बताते चल रहा हूँ। तो हॉस्टल देख लो, जैसे मैं हॉस्टल का नाम नहीं गिना रहा हूँ, बट देख सकते हो भाई हॉस्टल यहाँ पे देखो, ये बॉयज के लिए 20 हॉस्टल यहाँ पे देख सकते हो, सीट्स आप इधर देख सकते हो, फी आप इधर देख सकते हो, कितने लोग यहाँ पर देखोगे, स्टोर रूम कितने हैं, कॉमन रूम कितने हैं, इनटेक कितना, मतलब एक हॉस्टल में कितने लोग रह सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये एशिया की लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, तो देखो कितने सारे हॉस्टल है, 20 हो गया। लड़कों के लिए देखोगे 36 हॉस्टल है टोटल। कहीं देखोगे किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको 36 हॉस्टल मिलेगा क्या? जनरली देखने को नहीं मिलता है। 36 हॉस्टल आपको बॉयज के लिए देखने को मिलेंगे। देन यहाँ पर हम बात करते हैं टोटल, देखोगे यहाँ पर तो टोटल कितना है, 4,819, और यहाँ पे देखो 9,119, ये क्या था, ये देखें हम यहाँ पे, आओ भाई, हाँ ये इनटेक कैपेसिटी है, रूम है इधर, ये इनटेक कैपेसिटी है, तो यहां पर देखेंगे ये बॉयज के लिए। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। देन इधर देखें कि गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए भी बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, 18 हॉस्टल तो यहीं पे हो गए, देखो 18 हॉस्टल हो गए। देन अभी देखेंगे आगे और भी हॉस्टल्स हैं, आगे और भी हॉस्टल्स हैं, ये देखो हॉस्टल्स और भी आगे हैं, ये देखो टोटल यहाँ पे 32 हॉस्टल, उधर 36 इधर 32 हॉस्टल। देखो यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पर रह करके पढ़ते हैं। अब ये देखो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी हॉस्टल, ऐसा नहीं कि फॉरेन से कोई बच्चा आएगा तो उसको हॉस्टल नहीं मिलेगा, उसको भी जनरली हॉस्टल मिल जाता है। तो ये देखो यहाँ पर ये सारे हॉस्टल्स हैं, नाम पढ़ सकते हो, अभी मैं नाम नहीं बताने आया हूँ, ठीक है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, मैं रिव्यू देने आया हूँ। तो ये जो है मतलब हॉस्टल की सुविधा आपको यहाँ पर मिलती है, और बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगता है। और जो कोर्स की फी है, कोर्स के बारे में आपको बताया, तो कोर्स की भी फी बहुत ज्यादा नहीं है। जनरली देखोगे तो आपके कोर्स की फी देखने को मिलती है लगभग, जैसे बीए बीएससी ये सब है तो कम ही देखने को मिलती है, काफी कम है, 4,000 समथिंग जो भी होगा, तो वो जो है फी काफी कम देखने को मिलती है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि भाई ये एमिनिटीज यानी फैसिलिटीज क्या क्या मिलती है जब आप बीएचयू के छात्र बन जाते हो, तो आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको मिल जाती है। तो पहला है कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 1300 एकड़ में फैला हुआ है, जैसा मैंने बताया था, क्लीन है, मतलब काफी क्लीन आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप एक बार क्या करो, एक बार बनारस, मतलब जो बनारस पूरा है उधर घूम के आओ, और एक बार कैंपस में आओ, तो आपको अंतर पूरा पूरा पता चल जाएगा। जैसे अभी देखोगे बाहर में अगर आपको थोड़ी सी मान लो 20 डिग्री का टेम्परेचर मिल रहा है, मान लो बाहर में, जब आप अंदर जाओगे कैंपस में तो आपको 18 डिग्री 17 डिग्री का टेम्परेचर मिलेगा। तो गर्मियों के मौसम में क्या होता है, क्योंकि पेड़ पौधे वहां पे इतने हैं कि थोड़ा सा कूल इन्वायरमेंट वहां पे रहता है, तो गर्मी में आपको कम गर्मी लगता है, ठंडी में थोड़ा ज्यादा ठंडी लगने लगता है। ठीक है, क्योंकि अभी अगर घूमने जाओगे आप कैंपस में तो रात में आपको काफी ठंडी लगेगी। ठीक है, तो ये जो है क्लीन होता है, ग्रीन तो है ही, दिखाया आपको कैंपस, आपने देख ही लिया होगा। वाईफाई इनेबल्ड कैंपस है, मतलब आपको कहीं भी, मतलब आप साल भर अगर आप रह रहे हो 3 साल मान लो, तो आप अगर रिचार्ज नहीं भी करवाते हो तो आप वाईफाई के भरोसे रह सकते हो। व्हाट्सएप कॉलिंग जनरली बच्चे करते हैं,
व्हाट्सअप रखते हैं, व्हाट्सअप पे कॉल करके काम हो जाता है। तो कई बच्चे रिचार्ज नहीं करवाते हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। रिचार्ज नहीं भी करवाओगे तो वाईफाई पूरे कैंपस में लगभग ऑलमोस्ट हर जगह है, तो आप कहीं भी जो है एक्सेस कर सकते हो वाईफाई। देन यहाँ पर ग्रीन है, ये सब बता ही दिया, तो एकदम हर जगह आपको बढ़िया मिल जाएगा। बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, अभी बताएंगे आगे। तो ये बता दिया, ठीक है। तो बढ़िया इन्वायरमेंट तो काफी बढ़िया है। अगर देखें, अगर यहाँ का कैंपस देखें तो क्लीन है, ग्रीन है, काफी बढ़िया है। अगर आप दिल्ली जैसे एरिया में रहते हो तो आप यहाँ पे आओगे तो आपको काफी बढ़िया लगेगा, थोड़ा सुकून महसूस होगा। मतलब हवा में सांस लेने का जैसा है कि दिल्ली साइड देखोगे काफी मतलब दिक्कत होती है सांस लेने में। आप देखोगे वहां पे मतलब मैं गया था दिल्ली में, तो मैं एक दिन रहा, मुझे जुकाम सर्दी हो गया। क्यों? क्योंकि मैं जैसे सांस ले रहा था मुझे लग रहा था कि मेरे नाक में कुछ ऐसा जा रहा है जो नहीं जाना चाहिए था। तो जब आप यहां से रह के दिल्ली में जाओगे तो आपको ऐसा फील होगा, अच्छा दिल्ली से यहां आओगे तो आपको फील होगा भाई अब तो मतलब काफी ठीक जगह आ गए हैं। तो आपको वो फर्क महसूस होता है, ठीक है। तो ये जो हम बात करते हैं हॉस्टल अकोमोडेशन, तो जैसा बताया कि यहाँ पर बहुत सारे हॉस्टल्स हैं और हॉस्टल में आपको मेस की सुविधा मिल जाती है। तो जनरली देखोगे एक ही हॉस्टल में कई जगह दो दो मेस चलते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो दो दो मेस चलते थे, मेरे हॉस्टल में दो मेस चलते थे। तो आप जिस भी मेस में खाना हो वहां पे खा सकते हो। हाँ, मेस का चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा, जैसे कि जनरली आपको 3,000-3,500 के आसपास पर मंथ का मेस का चार्ज आएगा। 50 रुपए समथिंग लगता है, मतलब एक बार खाओगे 50 रुपए लगेगा, सुबह का फिर शाम का। हाँ, और कैंटीन भी होता है, तो आपको खाने पीने का कोई समस्या नहीं, चाय नाश्ता करना है तो वो भी आप कर सकते हो। कॉमन रूम होता ही है, इंटरनेट एक्सेस आपको मिल ही जाता है हॉस्टल में, वाटर कूलर भी मिल जाता है। तो गर्मियों में अगर ठंडा पानी चाहिए तो ठंडा पानी भी मिल जाएगा। देन यहाँ पर जो है ये क्या लिखा था, गीजर। हाँ, यहाँ पे मैंने गीजर लिखा था। तो गीजर का मतलब है कि मेरे हॉस्टल में गीजर था, यानी कि अभी ठंड के मौसम में आप गर्म पानी से नहा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन सारे हॉस्टल्स में ये अवेलेबल नहीं है। एएमडी यानी आचार्य नवोदय हॉस्टल में था, तो मैं बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं उसी हॉस्टल में रहा हूं। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको हॉस्टल में मिल जाती है। हॉस्टल में एक लॉन भी होता है और छोटे मोटे खेल भी खेल सकते हो आप, जैसे वॉलीबॉल आप खेल सकते हो। आप कई जगह तो क्रिकेट भी खेल लेते हैं, क्योंकि कुछ हॉस्टल में देखोगे कि जो है हॉस्टल के अंदर ही काफी बड़ा जगह मिल जाता है, तो उसमें आप क्रिकेट भी खेल लेते हैं। और आप बैडमिंटन तो जनरली खेलते ही हैं, ठीक है, तो वो सब हो जाता है, तो खेल भी सकते हो आप आराम से। और इंडोर गेम भी वहां पर अवेलेबल होता है, जैसे टेबल टेनिस हमारे हॉस्टल में था, तो वो कर सकते हो, खेल सकते हो। लाइब्रेरी सिस्टम अगर देखें तो लाइब्रेरी यहाँ पर बहुत मतलब देखोगे कि दुनिया भर की बुक्स, देखो यहाँ पर कितना लिखा है, 14 लाख बुक्स हैं लगभग। 14 लाख बुक्स, देखो गिनो गिनो कितने बुक्स होंगे, 14 लाख, ठीक है। तो 14 लाख बुक्स आपको यहाँ पर सेंट्रल लाइब्रेरी, सयाजी राव गायकवाड़ लाइब्रेरी का नाम है। तो यहाँ पर इस लाइब्रेरी में 14 लाख बुक्स आपको मिल जाएंगे, डिजिटल रिसोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे और साइबर लाइब्रेरी भी यहाँ पर है। तो एक तो सेंट्रल लाइब्रेरी है, तो सेंट्रल लाइब्रेरी में जितने सीट्स थे अब सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। और जो साइबर लाइब्रेरी है, तो साइबर लाइब्रेरी में शायद पहले कम बच्चे आते थे, अभी नया और उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, तो सीटों की संख्या और बढ़ा दी गई है। तो उसको मतलब समझो कि और बढ़ा दिया गया, तो अब ज्यादा बच्चे वहां पर जा सकते हैं। साइबर लाइब्रेरी में क्या है कि आपको साइबर वाली जो सुविधा, साइबर कैफे जो जाते हो वहां पर आपको मिल जाएगा, एक कंप्यूटर मिल जाएगा, माउस मिल जाएगा, आपको कीबोर्ड मिल जाएगा और एक केबिन मिल जाएगा। तो उसमें बैठ करके आप जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड काम है तो वहां पे कर सकते हो, या फिर आपको कोई और कुछ काम फॉर्म भरना है वो सब भी कर सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो। तो सारी चीजें आपको यहाँ पर साइबर लाइब्रेरी में मिल जाती है। तो ये लाइब्रेरी का सुविधा बहुत बढ़िया सुविधा यहाँ पर बीएचयू में आपको मिल जाता है, बिल्कुल फ्री होता है। जब आप यहाँ पे एडमिशन लोगे तो आपका एक लाइब्रेरी कार्ड बन जाएगा, उस लाइब्रेरी कार्ड को लेकर के आप कहीं भी किसी भी मतलब सेंट्रल लाइब्रेरी में चाहे यहाँ पर साइबर लाइब्रेरी में आप जा सकते हो। और ये बहुत बढ़िया सुविधा है, दुनिया भर की किताबें पढ़ सकते हो। किसी को अगर किताब पढ़ने का शौक है तो दुनिया भर की सारी किताबें मिल जाएंगी। आप 3-4 साल जो भी साल रहोगे, अब तो 4 साल रहना पड़ेगा, क्योंकि अब तो पढ़ेगा क्या, मतलब एनईपी आ गया तो 4 साल का हो गया, तो 4 साल रहोगे यूजी में, तो 4 साल पूरा आप जितना किताबें पढ़ने पूरा पढ़ सकते हो, कोई समस्या नहीं है। देन यहाँ पर लैब की बात करें तो लैब मतलब साइंस के लिए यहाँ पर लैब की भी सुविधा है। एग्रीकल्चर के लिए तो पूरा एक एग्रीकल्चर ग्राउंड ही है, एग्रीकल्चर का पूरा फील्ड है। जैसे गांव में आप देखते हो धान लगा होता है, आप देखते हो कि मतलब अरहर लगा हुआ है, अलग अलग फसल, सूरजमुखी का फूल लगा हुआ है, तो वो सब देखते हो ना, गेहूं लगा हुआ है, तो वो आपको ऐसा बीएचयू में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक एग्रीकल्चर फील्ड है। और वहां पे घूमने भी आप जा सकते हो, मैं भी जाया करता हूँ कभी कभी, तो वहां पे जा सकते हो और बहुत बढ़िया लगेगा आपको, क्योंकि बहुत शांत होता है। और गांव में अगर आप रहते हो तो अगर शहर में आकर के आप बोर हो जाते हो, आपको मन करता है कि कहीं चलते हैं गांव में, तो गांव में अगर नहीं जा पा रहे हो तो आप एग्रीकल्चर ग्राउंड में जा सकते हो, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी गांव में आ गए हो, ठीक है, एकदम खेती होती वो सब देखने को मिलेगा आपको। और ये सब यहाँ पर आपको लैब मिल जाता है। तो एक तरह से ये क्या है, एग्रीकल्चर फील्ड जो है, एग्रीकल्चर यानी जो बीएससी करे उनके लिए क्या है, लैब ही तो है, वहां पे प्रयोग ही तो चलते हैं। देखिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये सबसे बढ़िया फैसिलिटी है, क्योंकि इसका तो सुविधा सब लोग उठाते हैं, मतलब इसका जो फायदा है सब लोग उठाते हैं, क्योंकि बिल्कुल फ्री होता है। देखो ये बिल्कुल फ्री होता है। आप क्या करोगे, जब यहाँ पे एडमिशन लोगे तो आपका एक हेल्थ डायरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक हेल्थ डायरी बन जाएगा। अब हेल्थ डायरी बन जाएगा तो उस हेल्थ डायरी को लेकर के एक तो स्टूडेंट हेल्थ सेंटर होता है, हमारे लिए क्या है, एक स्टूडेंट हेल्थ सेंटर है, हेल्थ सेंटर
ठीक है। तो ये जो है स्टूडेंट हेल्थ सेंटर जो है, तो ये कैंपस में ही है, विद इन कैंपस है। तो आपको कुछ भी होता है, छोटा मोटा जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाता है, मान लो मतलब बुखार हो जाता है, तो आप यहाँ पर आकर अपने चेकअप करवा सकते हो और आप आराम से दवा ले सकते हो, कोई समस्या नहीं। लेकिन आपको मान लो कुछ और चाहते हैं कि नहीं मेरा कुछ और कुछ हो जाता है, मतलब बहुत लोगों को कुछ और बड़ी समस्या हो जाती है, तो उस बड़ी समस्या के लिए मान लो आपको अल्ट्रासाउंड करवाना है, तो उसके लिए आप कहाँ जा सकते हो, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में जा सकते हो। और भी कुछ हो गया, किसी का हड्डी उड्डी टूट जाए, तो वो ट्रॉमा सेंटर में भी जा सकता है। तो क्या है ना कि यहाँ पर आपको सारी सुविधा मिल जा रही एक ही जगह पे, और सारा जो इलाज आपका होगा वो बिल्कुल फ्री होगा। ध्यान रखना, लो कॉस्ट नहीं भाई, लो कॉस्ट नहीं, बिल्कुल फ्री होगा। स्टूडेंट के लिए बिल्कुल फ्री होता है, आपको 1 रुपए भी पैसा नहीं देना है और आप सारा इलाज करवा सकते हो। इवन अगर आपको कुछ हो जाता है तो आप एम्बुलेंस को कॉल भी कर सकते हो, तो एम्बुलेंस आपके यहाँ तक आएगी, जहां भी आप रह रहे हो, हॉस्टल में कहीं भी रह रहे हो, वहां पर आएगा और आपको लेकर के जाएगा एम्बुलेंस, और वहां पे आपका इलाज होकर के और फिर आप आराम कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो ये जो है हेल्थ के लिए कोई टेंशन नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग शहरों में जाते हैं तो माँ बाप को ये दिक्कत होता है कि भाई वहां पे जाएगा बच्चा कैसे रहेगा, तबीयत खराब हो जाएगा, कैसे रहेगा। तो यहाँ पे आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको हॉस्टल मिल जाएगा, हॉस्टल के साथ आपको यहाँ पर फ्री सुविधा है। आपको कोई भी समस्या होती है, छोटी मोटी कोई समस्या, तो आप यहाँ पे जाके दिखा सकते हो और हेल्थ आपका बढ़िया रहेगा, कोई समस्या नहीं है। कैंटीन, डाइनिंग, ये सब बात करते हैं, तो कैंटीन आपको मतलब यहाँ पे मिल ही जाता है, हाइजीनिक फूड यहाँ पे मिल जाते हैं। मैत्री करके है आर्ट्स फैकल्टी के पास में ही, तो वहां पे मिल जाता है। आईआईटी में भी है, मैं आईआईटी में भी कई बार गया था, तो वहां पर भी कैंटीन है, कहीं भी जाके खा सकते हो, ऐसा कोई समस्या नहीं है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस के लिए यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड मिलेंगे, बहुत सारे ग्राउंड है। तो ब्रोचा हॉस्टल है, उसके सामने देखोगे ब्रोचा जो है ब्रोचा फील्ड है, ग्राउंड है, ठीक है। फिर बिरला के सामने उसको कहते हैं बिरला ग्राउंड कहते हैं। फिर एक एग्रीकल्चर ग्राउंड है, देन और भी है, बहुत सारे ग्राउंड से आपको देखने को मिलेगा बीएचयू के अंदर। तो आप कहीं भी जाकर के कुछ खेलना है तो खेल सकते हो, दौड़ने जाना है दौड़ सकते हो, तो मतलब बहुत सारी सुविधाएं। जिम भी है, जिम का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है क्योंकि काफी समय हो गए, लेकिन हाँ जिम भी है, तो जिम में भी जा सकते हो और वहां पे जाकर के अपना जो है जिम कर सकते हो। हाँ लेकिन जो इक्विपमेंट्स हैं वो थोड़े पुराने हैं, तो मैं भी गया था कुछ दिनों के लिए, लेकिन मेरा मन नहीं लगा तो मैं नहीं गया फिर बाद में। बट हाँ अगर आप डेडिकेटेड जाना चाहते हो तो बिल्कुल जा सकते हो, बिल्कुल फ्री है, कोई समस्या नहीं है। इंडोर स्टेडियम भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, एक इंडोर स्टेडियम भी है, एमपी थिएटर ग्राउंड जो है, तो वहां पे बहुत सारे मतलब अगर कहीं पे देखोगे एमपी थिएटर में, तो वहां पे ना कोई भी अगर गेम होना होता है तो जनरली जो कंपटीशन होना होता है वो वहीं पे जनरली करवाया जाता है, अगर बीएचयू कोई करवाती है। जैसे हम लोग का याद है कि हमारा जो है इंटर हॉस्टल या इंटर फैकल्टी था या फिर इंटर हॉस्टल था, जो भी था, तो क्रिकेट एक बार ऑर्गेनाइज करवाया गया था। वैसे बहुत सारे खेल हुए थे, लेकिन क्योंकि मैं क्रिकेट में था तो हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। वैसे हम हार गए थे, बट हाँ पार्टिसिपेट किया था मैंने, मतलब हम लोग मतलब 11 जो प्लेयर होते हैं। अब देखा स्विमिंग पूल भी है, तो अगर किसी बच्चा को चाहते हैं कि नहीं मुझे स्विमिंग सीखना है, तो आप इसका पे करना होता है, समथिंग लाइक 3 महीने का शायद 2500 या 1200 समथिंग ऐसा कुछ फी होता है, 3 महीने का 1200 या समथिंग। मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया हूँ, मतलब स्विमिंग पूल के लिए मैं वहां पे नहीं गया हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पहले से स्विमिंग आती थी, तो मैं यहाँ पे गया नहीं। लेकिन अगर आपको सीखना है, और सीखना भी चाहिए, कभी भी ऐसी परिस्थिति आ सकती है जब आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो अगर आपको नहीं आता है तो बीएचयू में आ रहे हो तो इसका फायदा उठाओ। जो भी 1200-1500 बहुत ज्यादा नहीं है, आपको स्विमिंग सिखाया जाएगा वहां पे, प्रॉपर आपको पूरा सिखाया जाएगा, ठीक है। और इंडोर स्टेडियम बता ही दिया। फिर यहाँ पर बात करते हैं रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर्स, तो आपको विश्वनाथ टेम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कई सारे फेस्ट होते रहते हैं, वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, कॉम्पिटिशन तो बहुत सारे होते रहते हैं, क्विज कॉम्पिटिशन हो गया, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन हो गया, क्या नहीं होता है, जितना आप सोच सकते हो लगभग सारे कॉम्पिटिशन होते हैं। एक और चीज यहाँ पे स्पोर्ट्स रिलेटेड आ गया है, तो एक माउंटेनियरिंग का कोर्स भी होता है। पर्वतारोही का आप नाम सुना होगा ना, माउंटेनियर्स जो होते हैं, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, एवरेस्ट पे जो चढ़ते हैं, हाँ, बचेंद्री पाल का नाम आपने सुना होगा। तो वैसे ही जो है आपको माउंटेनियरिंग का कोर्स भी यहाँ पर करवाया जाता है। तो किसी बच्चे को चाहिए कि मुझे उसमें इंटरेस्ट है, मुझे आगे चल के माउंटेनियर बनना है, तो आप यहाँ पर एक पार्ट टाइम कोर्स होता है वो कर सकते हो, उसके लिए भी कुछ फी देना होता है, वो फॉर्म भर के आप कर सकते हो, तो यहाँ से वो भी आपको सुविधा मिल जाता है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी आपको मिल जाता है, बस की सुविधा बिल्कुल फ्री होती है, इंटरनल होता है, रिक्शा भी मिल जाता है, लेकिन इसके लिए आपको पे करना होगा, लेकिन फ्री है बस सर्विस। तो आपके पास अगर हेल्थ जो कार्ड है आपके पास बीएचयू का, तो उसको लेकर के आप कहीं भी कैंपस में घूम सकते हो। कैंपस में वो ना हर 10-15 मिनट में, 20 मिनट में शायद, हर 20 मिनट में वो चलती रहती है, ठीक है। तो लंका से फिर यहाँ पर बीटी होते हुए ऐसे घूमता रहता है, तो आप जो है बस में बैठ करके आ जा सकते हो। आईटी एंड डिजिटल फैसिलिटी ये सब तो बता ही दिया, ठीक है, वाईफाई ये सब, लेबोरेटरी ये सब, ऑनलाइन पोर्टल, कैरियर गाइडेंस, आपको यहाँ पर प्लेसमेंट सेल भी है। तो कुछ कुछ कोर्सेज में होता है, सारे कोर्सेज में प्लेसमेंट नहीं होता, ये ध्यान रखना, कुछ कुछ कोर्सेज में होता है। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए यहाँ पर 24/7 मतलब सिक्योरिटी आपको मिल जाएगा, हर रास्ते पे चौराहे पे आपको सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगी। सीसीटीवी कैमरा भी आपको कई जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। सीसीटीवी कैमरा भाई अभी हर जगह नहीं है, ठीक है,
अब ये काट देना, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये काट देना। हॉस्टल वार्डन, मतलब हॉस्टल में वार्डन्स रहते हैं तो कोई समस्या नहीं है। लड़कियों के लिए एक चीज ये है कि अगर आप मतलब गर्ल्स हॉस्टल में रह रहे हो तो वहां पे जो गेट होता है वो शायद 10 बजे बंद हो जाता है, प्रॉपर बंद हो जाता है, 10 बजे के बाद आप बाहर अंदर नहीं जा सकते हो। हाँ, ये होता है कि लड़कों का जो हॉस्टल रहता है वो खुला रहता है, तो रात में आप कहीं भी आ जा सकते हो, लेकिन हाँ, लड़कियों के लिए बंद हो जाता है। ये खासकर सेफ्टी के लिए किया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यार आगे देन बात कर रहे थे कल्चरल फेस्ट। तो स्पंदन नाम का यहाँ पर कल्चरल फेस्ट होता है। उसमें स्पंदन में क्या होता है, बहुत सारे एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज करवाए जाते हैं। आप अगर सिंगिंग में जाना चाहते हो, आप डांसिंग, थिएटर, क्या क्या नहीं होता, मतलब मुझे नाम भी नहीं आ रहे, जितने भी आप सोच सकते हो कल्चरल फेस्ट में जितने भी चीजें होती हैं वो इस स्पंदन में करवाया जाता है। अभिकल्पन भी होता है, ठीक है, ऐसे नाम है सब, ये कल्चरल फेस्ट के नाम है। वैसे हॉस्टल्स के भी अपने अपने होते हैं, ठीक है। फिर स्पोर्ट्स फैसिलिटी आपको बता ही दिया कि जो आप खेल खेलना चाहते हो, क्या होता है ना, यहाँ पे आपको मौका मिल जाता है। कई बार हम देखते हैं कि हम लोग गांव से आते हैं तो कई बार हमें मौका नहीं मिल पाता है। मान लो कि कोई बहुत अच्छा दौड़ लेता है, उसको मौका नहीं मिल पाएगा गांव में रहेगा तो, लेकिन अगर वो बीएचयू आकर के अगर वो पार्टिसिपेट करता है स्पोर्ट्स में और वो बहुत अच्छा दौड़ लगा रहा है, बहुत अच्छा रनिंग करता है, तो उसको हो सकता है कि आगे चल करके आगे मतलब स्टेट लेवल पे उसको खेलने का मौका मिल जाए और वहां पर बढ़िया करे तो उसको हो सकता है आगे भी मौका मिले। तो ऐसे जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए काफी अच्छा है कि आप यहाँ पर आकर के एक मौका आपको जरूर मिल जाएगा। अगर आप अच्छा खेलोगे मौका जरूर मिल जाता है कि आप आगे जा सकते हो, यहाँ से बीएचयू से आगे जा सकते हो। साथ ही साथ जो एनएसएस एनसीसी होता है, अगर उसमें जाना चाहते हो तो उसका भी पूरा यहाँ पर है। एयरफोर्स वाली इधर यहाँ पर एयरफोर्स क्या कहते हैं उसको, एनएसएस जो एनसीसी करवाते हैं वहां पे एयरफोर्स का कुछ है, तो मैं वहां पे गया नहीं हूं बट हाँ है, तो उसमें भी मतलब ट्रेनिंग होती है, वहीं पे होती है शायद, जो एनसीसी वाला जो होता है वो वहीं पे होता है, इधर है कहीं पे, ठीक है। चलो तो मतलब विद इन कैंपस ही है। फिर यहाँ पर देखते हैं क्लब्स एंड सोसाइटीज। तो बहुत सारे क्लब्स और सोसाइटीज हैं, मतलब ये रिकॉग्नाइज तो नहीं है सारे, जैसे मौसीकी क्लब है वो म्यूजिक के लिए, ठीक है, तो डांस के लिए तालस्या है, और डिबेटिंग के लिए रेटोरिका है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो तर्जे सुखन है, जो शायरी शेरो शायरी करते हैं उनके लिए तर्जे सुखन है। तो ऐसे करके क्विज भी होता है, जैसे प्रोमेस्थियन करके है एक, नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं, क्या तो नाम है ऐसे, तो वो जो भी है, तो जैसे क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आप जानते हो कि नहीं मुझे जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है, तो उसमें पार्टिसिपेट करके आप क्विज जीत सकते हो और बहुत सारा प्राइज जीत सकते हो। तो ऐसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी का मतलब विद्यालय, विश्वविद्यालय, ये क्या है, विश्वविद्यालय। विद्या मतलब आप जानते हो, विद्या मतलब कौशल, ये सारी चीजें, ज्ञान कौशल ये सब होता है। और विश्व मतलब विश्व में जितनी सारी विद्याएं कौशल ज्ञान हो सकते हैं वो सारा ज्ञान आपको इस विश्वविद्यालय में मिल जाएगा। विश्वविद्यालय का मतलब ये होता है कि दुनिया के जितने भी ज्ञान, जितने भी कौशल हो सकते हैं वो सब आपको सीखने का मौका यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम विश्वविद्यालय होता है, जानते हो, विश्वविद्यालय, विश्व की सारी चीजें यहाँ पे लगभग आपको सीखने को मिल जाती है। मिनी इंडिया वाला जो फील होता है कि भाई इंडिया में जितने कल्चरल डाइवर्सिटी, आपको अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग एथनिसिटी के लोग मिल जाएंगे, अलग अलग धर्म के लोग मिल जाएंगे, वो सारे लोग यहाँ पर भी देखने को आपको मिल जाएंगे, ठीक है। साउथ इंडिया के भी बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, इवन विदेशी लोग भी यहाँ पर आते हैं पढ़ने, जैसे नेपाल के हो गए, अफ्रीकन कंट्रीज से बहुत सारे लोग आते हैं, साउथ ईस्ट एशिया से भी लोग आते हैं, नेपाल भूटान यहाँ से तो काफी लोग आते हैं, तो कमी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है, डाइवर्सिटी काफी भर भर के। हाँ, पहले जब सीयूटी नहीं हुआ करता था तो थोड़ी डाइवर्सिटी कम, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि था, लेकिन जब से सीयूटी आ गया है तो डाइवर्सिटी अब ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि सीयूटी आने के बाद बच्चे अब जान रहे हैं कि भाई बीएचयू के बारे में। पहले सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक ये लगभग सीमित रह गया था और सिर्फ बिहार यूपी के बच्चे जनरली आते थे यहाँ पे, लेकिन अब क्या क्या है कि अब साउथ इंडिया से भी बच्चे काफी यहाँ पर आने लगे हैं, तो देश के हर कोने से अब बच्चे यहाँ पर आने लगे, तो डाइवर्सिटी पहले से काफी बढ़ चुकी है। सेमिनार्स यहाँ पे बीच बीच में करवाए जाते हैं, तो बहुत मतलब नॉलेजेबल पर्संस जो होते हैं वो आते रहते हैं, ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है कई बार, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट करके आप चीजों को सीख सकते हो, सेमिनार से पार्टिसिपेट करके। और डिबेट तो बहुत सारे होते रहते हैं, तो डिबेटिंग में आप भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये जो है ये आर्ट्स फैकल्टी है, तो ये आर्ट्स फैकल्टी का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो लगभग मैंने सारी चीजें बता दी हैं, और ऑनेस्ट रिव्यू यही है कि अगर मुझे स्टार देना होता मान लो, तो 5 में से 4.5 प्लस तो मैं देता ही, ठीक है, क्योंकि बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। अगर आप मान लो, मतलब देखो, यहां ना आने का एक ही दो कारण हो सकता है यहां ना पढ़ने का, या तो आपको जेएनयू में पढ़ना होगा तो जेएनयू में चले गए, अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज में लेना है। यहां ना पढ़ने का एक दो कारण हो सकता है कि अगर आप चाहते हो कि फॉरेन लैंग्वेज में करना, तो फॉरेन लैंग्वेज जेएनयू का ज्यादा अच्छा है, तो वहां पे कर लो फिर, तो यहाँ पे ठीक है कि यहाँ पे ना ही आना चाहते हो तो कोई बात नहीं।
अगर आप डीयू में कोई कोर्स करना चाहते हो तो वहां से भी कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपको डीयू मिल जा रहा है, डीयू के नॉर्थ कैंपस के कॉलेज हंसराज, ये जो यहाँ पर SRCC है, हिंदू है, ये सारे कॉलेजेस आपको मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पे हो सकता है कि ना हो, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आपको IIT में आप चले गए, आप IMS में चले गए, तो BHU में ना हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप इन सब जगहों पे नहीं जा पा रहे हो तो BHU ना आने का कोई कारण नहीं बनता है। अगर कोई IIT में जा रहा है, IIT के लिए जा रहा है, तो BHU में ना आए, क्या समस्या है? ठीक है, मतलब उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वो तो IIT में चला गया, तो IIT से अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, ठीक है, तो JNU को अगर हम निकाल दें, तो मतलब यहां पर जो और कोर्सेस हैं, जो यूजी में जो कोर्सेस हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कोई है तो वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ही है। तो यहां पर ना पढ़ने का कोई ऐसा कोई कारण नहीं है। अगर आप चाहते हो किसी बेहतर यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, तो आपके लिए सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी कोई होगा तो यही होगा। अगर फॉरेन लैंग्वेज के लिए जाना चाहते हो तो वो JNU फिर होगा। और अगर आप मतलब दिल्ली में पढ़ना चाहते हो तो दिल्ली में फिर वो, अगर आपको हंसराज, ये सब कॉलेजेस आपको मिल जा रहे हैं तो आप वहां पे पढ़ो। हाँ, अदरवाइज उसके अलावा अगर आप देखना चाह रहे हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए, तो BHU इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी। अगर इन लोगों को निकाल दें जो एक दो का नाम लिया है, ठीक है, तो यहां पर पढ़ करके मैंने बहुत अच्छा किया, मतलब डिसीजन काफी अच्छा लिया है अपने जीवन का। और यहाँ पे पढ़ करके मैं बताऊं कि काफी अच्छा रहा, मतलब यहाँ का जो जर्नी रहा है, बहुत कुछ सीखा हूं, बहुत कुछ लर्न किया हूं, किताबों से भी, लोगों से भी, और कैंपस से भी। तो आपको भी बहुत सारी चीजें सीखने को, जानने को मिलेंगी। आप एक बार आना, वीडियो काफी लंबी हो गई शायद, बट कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो।